लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक क्षेत्र का संकट नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष ने भारत के सामने कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी है। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है और मानवीय पहलू से भी बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जिस क्षेत्र में यह संघर्ष हो रहा है वह भारत के लिए सिर्फ एक भूगोल नहीं है बल्कि यह इलाका भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा रास्ता है और खास तौर पर कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। यानी अगर यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया की स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि पिछले 2-3 हफ्तों में हालात तेजी से बदले हैं और अब इस संकट को 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और आम लोगों की जिंदगी भी इससे प्रभावित हो रही है। सरकार ने साफ किया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री पहले ही संसद को जानकारी दे चुके हैं और हर स्तर पर हालात की समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा फोकस रखा विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को लगातार मदद दी जा रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात की है और सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि इस संकट के दौरान कुछ भारतीयों की दुखद मौत भी हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। ऐसे सभी परिवारों को सरकार की ओर से मदद दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने संसद से अपील की कि इस मुद्दे पर देश को एकजुट होकर दुनिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। भारत की संसद से एक मजबूत और एक मत संदेश जाना जरूरी है। हालात गंभीर जरूर है लेकिन सरकार का कहना है भारत पूरी तरह सतर्क है और हर संभावित असर से निपटने के लिए तैयार है। तो साफ है, पश्चिम एशिया का ये संकट अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और लाखों भारतीयों की जिंदगी पर पड़ सकता है। अब नजर रहेगी आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और भारत की रणनीति क्या रूप लेती है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।